राधे राधे साथियों। मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैट्रिया मेडिका के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस क्रम में हम वेरियस डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आज हम चर्चा करेंगे एक रोग को और लेकर के जिसको गैंग्रीन कहते हैं। साथियों, गैंग्रीन जब शरीर के किसी हिस्से में चोट लग जाती है और वो सही ढंग से ठीक नहीं हो पाता है तो कुछ दिनों के बाद में वो घाव सड़ने लगता है, उसके अंदर बदबू आने लगती है। घाव की ऐसी अवस्था को हम गैंग्रीन कहते हैं। गैंग्रीन का मीन यानी कि टिश्यूज का सड़ना, गलना। इस रोग में टिश्यू सड़ने लग जाते हैं। साथियों, यह रोग इतना घातक है कि शरीर की हर कोशिका सेल्स को प्रभावित कर सकता है और एक दिन शरीर के सड़ने से मृत्यु तक भी हो सकती है। इसका जो कारण है साथियों, वो ब्लड सप्लाई न पहुंचने से ऊतकों को पोषक तत्व और ऑक्सीजन की पूर्ति जो है सफिशिएंट नहीं मिल पाती। उसके अभाव में वहाँ के टिश्यूज सेल्स जो है सड़ने लगते हैं। गैंग्रीन को 3 भागों में बांटा जा सकता है: वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन और गैसियस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में साथियों इस प्रकार का जो गैंग्रीन होता है वो हमारे शरीर के बाहरी भाग में जो है होता है। यह अंग तक जो है, ऑर्गन तक सफिशिएंट क्वांटिटी में ब्लड ना पहुंचने के कारण होता है। इस प्रकार की जो गैंग्रीन है वो जो ज़्यादा ओल्ड एज के जो वृद्ध पुरुष होते हैं, इस प्रकार की जो समस्या है उन लोगों के पैरों की उंगलियों में और पाँव में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका कारण है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डिजीज। इसमें क्या होता है कि साथियों, आर्टरी में जो है मार्ग जो है वो नैरो हो जाता है, जिसे ब्लड की सप्लाई होने में व्यवधान पहुंचता है। पूरी तरह से जो ब्लड वहाँ पर नहीं पहुंच पाता, पोषक तत्व को वहाँ पर नहीं पहुंचा पाता, ऑक्सीजन को वहाँ पर नहीं पहुंचा पाता, जिसके कारण फिर वहाँ पर उस स्थान पर जो है गहरा लाल रंग और ब्लैक रंग के रूप में जो है वहाँ पर उसका रंग जो कलर है वो चेंज होने लगता है। धीरे धीरे फिर वहाँ के टिश्यूज जो हैं वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। मतलब दूसरा है वेट गैंग्रीन। इस प्रकार का जो गैंग्रीन है वो शरीर के ज़्यादातर अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है, जैसे माउथ, इंटेस्टाइन, लंग्स, वाल्व, सर्विक्स आदि। और इसके अतिरिक्त जो रोगी किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें बहुत समय तक बेड पर रहना पड़ता है, हिलना डुलना कम होता है, तो ऐसे रोगियों को बेड सोर्स नाम का गैंग्रीन भी हो जाता है। उसके अंदर भी जो है टिश्यू वहाँ के गलने लगते हैं, घाव होने लगता है।
तीसरा जो गैंग्रीन है साथियों, वो है गैसियस गैंग्रीन। इस गैंग्रीन में, इस प्रकार के गैंग्रीन में जो है टिश्यूज़ के अंदर जो है ऐसे बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं जो अंदर पहुंच करके गैस उत्पन्न करने लगते हैं, जिसे वहाँ पर टिश्यूज़ फटने लगते हैं और उनके अंदर सड़न पैदा हो जाती है। इस प्रकार का जो गैंग्रीन टाइप है, ये सबसे बड़ा घातक और गंभीर प्रकार का गैंग्रीन है। तो साथियों, यहाँ पर 3 प्रकार के जो गैंग्रीन है उनका हमने वर्णन किया संक्षेप में। लक्षणों पे बात करते हैं। गैंग्रीन से इफेक्टेड व्यक्ति की त्वचा पर जो है गहरा लाल और काला रंग भी जो है उसका बदलने लगता है। वहाँ की जो है त्वचा सूखने लगती है, चिकनी होने लगती है। शुरुआत में वहाँ पर पेन होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे ब्लड सप्लाई रुकने के कारण वहाँ पर जो है सुन्नापन आ जाता है। वो भाग शेष शरीर की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, इसलिए वह भाग ठंडा होने लगता है और उसमें सुन्नापन हो जाता है। उसको जो है चेतना वहाँ की चली जाती है, पता ही नहीं चलता इसके अंदर। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं गैंग्रीन में होते हैं, उनसे पहचाना जा सकता है ये गैंग्रीन का रोगी है। एलोपैथी या मॉडर्न साइंस में बोले तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। प्रयास करते हैं इंजेक्शंस वगैरह दे करके और अंग्रेजी दवाइयाँ दे करके, एंटीबायोटिक वगैरह दे करके, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है और एकमात्र उनके पास जो है उस अंग को निकालना ही विकल्प बचता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यदि इसका ट्रीटमेंट सावधानी के साथ में किया जाए तो हमें इसके अंदर 100% सफलता मिलती है। जो डैमेज सेल्स हैं वो धीरे धीरे जो है बाहर निकलने लगती हैं, क्योंकि हमारे मेडिसिन के अंदर जो है सेल्स को पुष्ट करने की औषधियाँ हैं, सेल को रिपेयर करने की औषधियाँ हैं, टिश्यूज़ को रिपेयर करने की औषधियाँ हैं, ब्लड को साफ़ करने की औषधियाँ हैं, डाइजेशन सिस्टम को बढ़ाने की औषधियाँ हैं। यानी कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जो पूरे सिस्टम के ऊपर काम करती है, जो ब्लड को पुष्ट करती हैं, ऑक्सीजन युक्त करती हैं, पोषक तत्वों से युक्त करती है, जिसके कारण इफेक्टेड एरिया जो है बहुत जल्दी ही जो है वो ठीक होने लगता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसमें हमने क्या ट्रीटमेंट है साथियों, देखिए जो इसका मेन कारण एक बताया है कि ब्लड सप्लाई का ना पहुंचना। तो सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर ध्यान देना होगा, खान पान को जो है की तरफ उचित ध्यान करते हुए, दिलाते हुए हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो प्रचलित फार्मूले होते हैं, कंपोजिशन है, ब्लड प्यूरीफायर बीपी का यहाँ प्रयोग करेंगे, बीसी का यहाँ प्रयोग करेंगे, ब्लूलिप्टिसिटी का यहाँ प्रयोग करेंगे, C3 का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बीपी साथियों, एक तो ये डाइजेशन सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग बनाएगी और जो खाना है उस खाने के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं वो ब्लड के थ्रू जो है उस अफेक्टेड एरिया तक जाएंगे, जिसे वहाँ के टिश्यू जो है पुष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है स्थिति कंट्रोल में आने लगती है। बीसी जो है साथियों, देखिए इसके अंदर A2, C5, S5, F1
तो नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है, पेन को भी दूर करती है और घाव को, टिश्यूज़ को भी जो है स्वेल्ड जो टिश्यू होते हैं या जहाँ सड़न ज़्यादा हो रही है वहाँ पर भी जो है ये इनका अच्छा काम है। तो यहाँ पर हमने BC का इसलिए प्रयोग किया। ब्लड इलेक्ट्रिसिटी ब्लड की मेडिसिन है, ब्लड को प्रॉपर जो है सर्कुलेट करती है, इसलिए हमने BP का प्रयोग, ब्लड इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया। C3 जो है हमारी जो है मसल्स, मांसपेशी के ऊपर काम करती है, मसल्स के ऊपर काम करती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है C3 का प्रयोग किया। यहाँ पर हमने जो है BP 20 ड्रॉप, BC 10 ड्रॉप, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी 20 ड्रॉप और C3 जो है वो भी 20 ड्रॉप यहाँ पर हमने डाला है 30 ml बोतल के अंदर। यहाँ पर साथियों जो भी हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं यहाँ पर केवल हमने 30 ml का मेजरमेंट बनाया है। तो कई साथी क्या होते हैं कि पूछते हैं सर 30 ml में आपने इतना बूंद डाला है तो हम 100 ml में क्या डालें। मैंने आपको एक स्किल बता दिया, आप उसको चाहे 100 ml में बनाएं, चाहे आप 200 ml में बनाएं या आप पौंड में बनाएं, आप उसे जो है मल्टीप्लाई करते रहिए और मेडिसिन को जो है क्वांटिटी बढ़ाते रहिए आप। तो साथियों यहाँ पर हमने पहला कंपोजिशन ये लिया और इसकी जो है 10-10 बूंद हर 2 घंटे पर जो है पेशेंट को देंगे। दूसरा कंपोजिशन है साथियों यहाँ पर C1, वेनेडियोवन, वर्मीफुगोवन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। C1 साथियों आप सब जानते हैं कि टिश्यूज़ की रेमेडीज़ हैं, घाव को, सड़न को रोकती है ये। वेनेडियो जो जिद्दी घाव होते हैं उनके अंदर क्रोनिक घाव हैं या गले सड़े हुए घाव हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। वर्मीफुगो जहाँ पर घाव में जैसे बताया कि उसके अंदर गंध आती है, तीव्र गंध आती है और सड़न को रोकती है, और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का भी यही काम है, एंटीसेप्टिक है, घाव को भरने वाली है। तो साथियों यहाँ पर जो ये 4 मेडिसिन हैं ये बिल्कुल एकदम ये समझ लो कि डायनामिक है। अगर इन चारों का संयोग हो जाए तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि घाव ठीक ना हो जाए। जो सड़ा हुआ घाव है, जो काफ़ी सीवियर घाव है, गंभीर प्रकृति का जो घाव है, टाइप का घाव है, उस पर अगर चारों मेडिसिन उसको यूज़ कर दिया जाए तो ऐसा 1% भी चांस नहीं है कि घाव ठीक ना हो। तो साथ ही यहाँ पर हमने C1, वेनेडियोवन, वर्मीफुगो इन सब का 5-5 बूंद लिया है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का 20 ड्रॉप लिया है। 30 ml में डालना है, वही 10-10 बूंद हर घंटे पर पेशेंट को कंज्यूम करवानी है। तीसरा जो हमारा कंपोजिशन है साथियों यहाँ पर A2, C5, S5, L1 और GE, ये 5 मेडिसिन है। D3 से लेना है इनको 12-12 ड्रॉप 30 ml में डाल करके साथियों इस घोल से जो है घाव को वाश करना है। सुबह शाम घाव को वाश करें। और चौथा जो हमारा कंपोजिशन है वो भी एक्सटर्नल यूज ही है, ऑइंटमेंट के रूप में। उसमें A2, C5, S5, वर्मीफुगो 2 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को लिया हमने। ये भी 5 ही मेडिसिन हैं और D3 से जो है 12-12 ड्रॉप ले करके 1 औंस वैसलीन के अंदर जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके जो है उसी का जो है ड्रेसिंग सुबह शाम दिन में 2 बार इसको करना है। इस प्रकार साथियों कुछ ही दिनों में जो है घाव बहुत अच्छा खासा हो जाएगा और रोगी जो है वो हष्ट-पुष्ट हो जाएगा और जो है ऑपरेशन की नौबत से भी वो बच जाएगा। तो साथियों आज के लिए हमारा जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ और कुछ साथियों ने जो नए जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, जो ग्रुप में नए आए हैं, तो वो BP और BC का फंडा भी नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि साथियों हर रोग में BP BC का प्रयोग होता है, तो ये जानना ज़रूरी है। तो एक बार मैं उन साथियों को फिर बता देता हूँ कि जो BP है उसमें S1, L1, A3 3 औषधियों का मिश्रण है
तीनों औषधियों की 2-2 ml मेडिसिन जो है 100 ml की बोतल में डाल देना है और बाकी का उसके अंदर डिस्टिल वाटर भर लेना है और उसको अच्छे से डाइल्यूट करके रख लेना है। ये आपका बीपी हो गया। और दूसरा जो है साथियों बीसी बॉडी केयर बोलते हैं इसको हम, A2, C5, WE, F1, P1 और S5। ये 6 मेडिसिन हैं। 6 मेडिसिन का प्रत्येक का 2 ml D3 से लेना है, यानी कि 6 दूनी 12, यानी 12 ml टोटल हो जाएगी। इसको भी 100 ml में डालना है। 88 ml जो है उसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल देना है आपने और उसको भी डाइल्यूट करके रख लेना है। ये बीपी और बीसी 2 आपके फार्मूले हैं साथियों। इनको हर रोग में, हर प्रकार के पेशेंट को, किसी भी प्रकार का पेशेंट क्यों ना हो, यानी कि इनको 95% हर रोग में देना ही देना है, क्योंकि ये रोग के नष्ट करने की 100% जो है गारंटी वाली औषधि है। यदि इन औषधियों को आपने नहीं दिया तो आप किसी भी रोग को जड़ मूल नष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए इन औषधियों का हर डिजीज में, हर रोग में, हर प्रकृति के रोग में, किसी भी प्रकार का रोगी क्यों ना हो, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी क्यों ना हो, सबको ये करवाना है। हाँ, ये अपने विवेक से काम लेना है कि यहाँ पर हमने ड्रॉप्स कितनी डालनी है, वो रोग के अकॉर्डिंग और रोगी की स्टेज के अनुसार होंगी। तकरीबन हम जो डोज बताते हैं वो 50 या 60 किलो के व्यक्ति का ही बताते हैं। अगर उसे हैवी है तो कई बार क्या होता है साथियों, कोई हमारे पास 80 किलो का पेशेंट आ गया या 90 किलो का पेशेंट आ गया और मैंने जो डोज बताई है 10 बूंदें, तो वहाँ पर आपने उसको 10 बूंदें यूज़ कर दी, तो वहाँ पे थोड़ा सा उसके परिणाम में डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए वहाँ पर आपने थोड़ा सा अपने विवेक से काम लेना है और वहाँ पर जो है 10 बूंद की जगह 12 या 13 या 15 बूंद भी आप वहाँ लगा सकते हैं। उसका वेट देखिए बॉडी का, जितना बॉडी का वेट होगा मेडिसिन उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर उसको कंज्यूम करवानी पड़ेगी। अगर वीक है, कमज़ोर है तो कम दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हम यहाँ पर केवल जो है 60 या 65 किलो के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए हमने जो है 10-10 बूंदों का एक मेजरमेंट आपको बताया है। ये नहीं है कि आप किसी भी 1 क्विंटल के आदमी को भी आप यही मेडिसिन दे देंगे, यही इतनी ही डोज दे देंगे, तो उसमें उसको जो है उसके रिजल्ट में फिर जो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, हो सकता है उसको आराम भी ना हो। तो ये थोड़ा सा अपने सविवेक से जो है इसका कार्य लेना है, काम लेना है और उसके अनुसार जो आपने डोज को बढ़ा देना वहाँ पे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे नए साथी बाद में जुड़े हैं वो इस वीडियो को देखेंगे और उसको समझेंगे अच्छी तरह से, और जो नए साथी जुड़े हैं अभी वो जो देखते रहिए वीडियो, धीरे धीरे आपको इनका सबको जो है बीपी बीसी क्या है सब पता चल जाएगा आपको। ये ड्रॉप पे हम इतनी यहाँ पर क्यों डाल रहे हैं ये सब पता चल जाएगा। और बाकी जो हमारे साथी नए हैं, हमारी एक बुक भी जो है अभी जो रिटन प्रोसेस में है, तो उसके लिए भी वो बुकिंग करवा दें 500 रुपये जो है हमारे फ़ोन पे नंबर पर भेज करके, उसको भी एक प्रति अपनी जो है सुरक्षित वो करवा लें। क्योंकि इस बुक के अंदर जो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत जो है हम 250 से 300 रोग को लेने वाले हैं और उनको एक एक रोग का जो है हम जो है बिल्कुल पूरी तरह से डिस्क्राइब करने वाले हैं। और हर मेडिसिन को वहाँ पर जैसे वीडियो लेक्चर में बताई जाती है, ऐसे वहाँ पर भी खुल करके मेडिसिन आपको बताई जाएगी कि इस ट्रीटमेंट में हमने ये मेडिसिन दिया है और क्यों दिया है, इसका यहाँ देने का क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार से हम जो है उसके अंदर पूरी डिटेल से आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में वहाँ पर आसानी होगी। साथियों, ये बुक अपने आप में एक अद्वितीय होगी। बुकें तो आपने काफ़ी देखी होंगी और मुझे बड़ा अचरज होता है, हैरानी होती है कि कई साथियों से हम जब फ़ोन करते हैं कि आपने अपनी प्रति सुरक्षित नहीं करवाई, तो कहते हैं कि सर हमारे पास तो 10 बुकें पड़ी हुई हैं। तो बुक पड़े रहने का मतलब क्या है, तो आप समझे नहीं है इस चीज़ को। चलो वो तो उनके दिमाग की बात है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिन साथियों को अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस को बढ़ाना है, जिनको कुछ समझना है, इलेक्ट्रोपैथी को समझना है, वो लोग ये प्रति जरूर लें। मैं उनको यही सजेशन दूंगा। इसमें केवल आप ये ना समझे कि हमारा कुछ इसके अंदर लालच है। इसका जो मेन पर्पज़ है, केवल मेन पर्पज़ है, वो पर्पज़ यही है कि आपको एक अच्छी जो है ट्रीटमेंट का जो मेथड वो आपको मिले। इसलिए हम ये जो है प्रयासरत हैं
और आप लोगों के कल्याण के लिए हम ये जो है मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इसमें हमारा अपना जो है सब तो कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि परमात्मा ने जो हमें दिया है वो हमारे लिए काफ़ी है। आपका समाज का किसी प्रकार से भला हो सके, सेवा कर सकें, वो हमारे लिए जो है एक कृपा दृष्टि होगी प्रभु की। इसी के साथ साथियों, राधे राधे।